साथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष विनीत त्यागी जी हैं। तो विनीत जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अच्छा विनीत जी, अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष एक आम कार्यकर्ता की गिरफ्तारी होती है और वो लखनऊ से चल के गाजियाबाद आते हैं, एक ही जो है एक ही आवाज पे, एक ही संदेश पे। तो क्या कुछ कहेंगे आप? मैं इतना कहूंगा कि सिर्फ गाजियाबाद की बात ना करें, आप कहीं भी उत्तर प्रदेश में किसी भी कोने की जब बात होती है तो वहां जब अध्यक्षों की बात आती है, प्रदेश अध्यक्ष जी, तो अब तक के मैं कहूंगा सभी प्रदेश अध्यक्षों ने अच्छा काम किया, लेकिन बहुत कम समय में घंटों में पहुंचने वाले अकेले प्रदेश अध्यक्ष जी हैं कि जहां कार्यकर्ता दिखाई दिया है कि कार्यकर्ता मुसीबत में है, परेशानी में है, या कहीं पर उसमें गलत तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, प्रशासन दबाव दे रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसका दमन किया जा रहा है, तो अजय राय जी एक बहुत मजबूत ढाल बनकर के कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं। यही कारण है कि अजय राय जी के लिए एक बहुत बड़ी संख्या में एक कांग्रेस पार्टी के अंदर टीम पैदा हुई है। राय जी के लिए आप कई सालों से काम कर रहे हैं, उनको आप नजदीकी तौर पे जानते हो, उनके चुनाव में भी आप गए हैं। तो क्या उनके अंदर ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या बात है जो आपको अपने दिल को छू गई आपके? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए तो हम लंबे समय से काम कर ही रहे हैं, लेकिन जब से अजय राय जी अध्यक्ष बने तो जैसे ही पहली मुलाकात उनसे हुई राहुल जी की यात्रा में, तो एक जैसे उनका बात करने का सलीका तरीका, हमेशा देख करके बड़े प्रेम भाव से बात करना, दूसरी मुलाकात में पहचान लेना, अपने उन्होंने कार्यकर्ताओं के रिकॉग्निशन है और कौन सा कार्यकर्ता कहां से बिलोंग करता है और वो काम करने वाला है, बात करने वाला है, ये अजय राय जी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और उनमें जो परख है, कुछ बातें करने के बाद ही वो पहचान लेते हैं कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल का है या फिर बात करने वाला व्यक्ति है। तो उन्हें कार्यकर्ता की पहचान है और यही कारण है कार्यकर्ता का जुड़ाव उनसे इसी वजह से ज्यादा है कि वो कार्यकर्ता को उसके कैडर के हिसाब से या उसकी मेहनत के हिसाब से उसे सम्मान देते हैं। अच्छा, अभी अजय राय जी के लिए कहा जाता है उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए आप शब्द जो है कमेंट किया, प्रयोग किया, उसके बाद पूरी बीजेपी ने उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल लिया। तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? बीजेपी तो ऐसे नैरेटिव बनाती रहती है। अध्यक्ष जी ने साफ कहा कि वो एआई के द्वारा मेड वीडियो है और उन्होंने ऐसा नहीं कहा प्रधानमंत्री जी के बारे में। अच्छा, अभी क्योंकि आप यहाँ गाजियाबाद में रहते हैं, गाजियाबाद को बहुत नजदीक रूप से जानते हैं, अभी खोड़ा कॉलोनी में एक मामला आया है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? एक बहुत ही हादसा हुआ है, बकरीद के ही दिन हादसा हुआ है, तो क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल साफ तौर पर यह कहूंगा कि इस तरीके की मानसिकता अगर बच्चों के अंदर रहेगी तो उससे बड़ा नुकसान छात्रों का होगा। ये उन दोनों, जिसका बच्चा गया है, जो चौहान बच्चा है, सूर्य चौहान, उस बच्चे की हत्या कर दी गई एक दोस्त के द्वारा। तो मैं समझता हूं दोस्ती पे सबसे बड़ी बात तो धब्बा है। मैं इसे सिर्फ हिंदू मुस्लिम के एंगल से ना देख करके पहले तो कहूंगा कि दोस्ती के साथ ये गद्दारी है। दूसरी बात यह है कि व्यक्तिगत जिस समय पे वो बच्चा मारा गया, जिस बच्चे पे उससे हत्या हो रही थी, तो क्या वहां लोग बचा नहीं सकते थे? चाहे वो हिंदू समाज के थे तो मैं तो भी उन पर धिक्कार करता हूं, मुस्लिम समाज के थे तो और ज्यादा धिक्कार करता हूं। क्यों? कि जब कभी दो समुदाय के बीच में लड़ाई हो रही हो तो उस समुदाय को आपस में आकर के बचाना चाहिए। और अगर ये बचाते तो कहीं ना कहीं दीपक वाली एक कहावत जो मोहम्मद दीपक वाली है उसको भी मजबूती मिलती। लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, जब उसमें लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं, तभी लोगों की हिम्मत पड़ती है कि वो सड़क के बीच में किसी का कत्लेआम करके चले जाते हैं और या बलवा हो जाता है। लेकिन जब लोग एक दूसरे को बचाना शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूं कि ऐसी हिम्मत नहीं होगी किसी की भी इस तरीके से घटना को अंजाम देने की। लेकिन जो उसका एनकाउंटर हुआ, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उसने किया, अपना निर्णय प्रशासन का है, तो वो मैं समझता हूं कि ठीक हुआ। क्योंकि अगर इस तरीके की सोच अगर बच्चों के अंदर रहेगी तो ये डर जो है, ये डर छात्रों के अंदर आएगा तो गलत होगा। और इतनी एक हिंदू मुस्लिम की जो बातें होंगी उससे आमतौर पर छात्रों को नुकसान पहुंचेगा। तो और बात ये भी निवेदन मैं करना चाहता हूं दोनों ही समुदायों से कि बच्चे की जिसकी गलती हो, गलती को गलती कहना चाहिए, चाहे राजनीतिक आदमी हो या सामाजिक आदमी हो। अगर आप गलत को गलत नहीं कहेंगे तो वो चीजें बड़ा रूप ले लेती हैं और उससे सामाजिक नुकसान बहुत बड़ा होता है। अच्छा, 2027 की तैयारी इस समय चल रही है, हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस की पूरी तैयारी है। आपने देखा होगा अभी 8-10 दिन पहले जो लिस्ट आई है नई, वो सत्यापन के लिए कि जो बूथ की लिस्ट बनी है, उन लिस्टों में जो वोट्स हैं उनके सत्यापन के लिए सब बूथ अध्यक्षों की ड्यूटी वार्ड अध्यक्षों को दी गई है कि जिससे अपने वो बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं जो वोटर्स हैं
उनके बारे में पता कर सकें कौन सी वोट ठीक है, कौन सी गलत है। अच्छा, 2027 में विनीत त्यागी कहाँ, आप विनीत त्यागी को कहाँ पाते हो, किस रूप में आप देखना चाहते हो? मैं तो विनीत त्यागी को जहां आपने देखा होगा, जहां मेरी विधानसभा हो या जिला गाजियाबाद हो, तो मैं तो हमेशा खड़ा रहना चाहता हूं, परेशानी में, सुख दुख में, सामाजिक जगहों पर, अपने युवाओं के साथ, माताओं बहनों के साथ, बुजुर्गों के साथ, किसानों के साथ, और हर उस मुद्दे के साथ जहां पर सामाजिक भला हो। अब ये पार्टी की जिम्मेवारी होगी कि क्या निर्णय लेती है, लेकिन बिल्कुल मुरादनगर विधानसभा से हम अपने आप को प्रबल दावेदार मानते हैं, और इसलिए मानते हैं कि वो सबसे ज्यादा काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, और बाकी तो पार्टी का निर्णय होगा। लेकिन सब लोग चाहते हैं कि भाई चुनाव लड़ना हर एक नेता का अपना सपना होता है, तो हम भी सोचते हैं कि भाई जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं तो इस बार शायद अधिकार हमारा होगा। 2017 में भी हमने मांगा, 2022 में भी मांगा, और अब 2027 आ गया, तो हो सकता है थर्ड एंड लास्ट ही हो, फिर हमारा इस बार हमें मौका मिले। लेकिन मिले या ना मिले, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उस साथ ईमानदारी से काम करेंगे। अच्छा, क्या अपील करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू हमारा आखिरी मुकाम पे है, तो क्या अपील करेंगे जनता से, क्या अपील करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से? जनता से तो अपील करूंगा कि वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से निरंतर सब संसाधनों को बेचने का काम कर रही है, तो इस देश के युवाओं को जागना चाहिए। जो रुपया निरंतर घटता जा रहा है, 62 रुपए से 2014 से आज लगभग 100 रुपए पर आ गया है, इसका सवाल का जवाब मांगना चाहिए कि आपके निर्यात क्यों घट रहे हैं, आयात आपके क्यों ज्यादा हो रहे हैं। आपको पूछना चाहिए कि जो 60% तेल जो ईरान से आता है, और ईरान हमें फ्री में देने के लिए तैयार है, कम कीमतों पे देने के लिए तैयार है, तो इस महंगाई को क्यों बढ़ाया जा रहा है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, जिससे हर चीज में आवागमन बढ़ रहा है, सब तरीके के टैक्सेस जो ट्रांसपोर्ट के द्वारा प्रभावित होते हैं वो सब बढ़ रहे हैं। तो क्यों आप अमेरिका से ले रहे हैं, जबकि यहां से ईरान से तेल 5 से 7 दिन के बीच में आ जाता है, और अमेरिका से वही पानी का जहाज अपने अपने जो बैरल लेकर के है, जो बैरल लेकर के आता है, तो उन बैरल को लेकर के 55 से 60 दिन में आ रहा है, तो लगभग 1200 की गुना ज्यादा कीमत आपको अदा करनी पड़ रही है। तो ऐसी अमेरिका से क्या रिश्ता आपका है, सिर्फ एप्सिन फाइल में अपनी जान बचाने का? इस पूरे देश को आपने 150 करोड़ लोगों को झोंक दिया है महंगाई, और मैं कहूंगा कि एक आपातकाल वाली स्थिति में इस देश के नागरिकों को झोंक दिया है। तो ये तो सवाल मेरा जनता से है कि करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। और जहां तक अपील की बात है, अपील ये करना चाहूंगा कि ऐसे दौर में, जब बड़ा नाजुक दौर चल रहा है, आपसे रिश्तों को बना के रखें, जात पात में ना फंस कर। जो भारतीय जनता पार्टी ने, मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करूंगा, हिंदू मुस्लिम का हो सकता है कि आपस में नैरेटिव अलग है, मैं सिर्फ हिंदू की बात करूंगा कि जो नैरेटिव इन्होंने आपस में सेट कर रखा है कि हिंदू अगर हिंदू की बेटी के साथ में गलत कर रहा है तो उसके लिए सरकार कुछ नहीं करती। एक घटना अभी आपने देखी कि भाई सूर्य चौहान के साथ में हुई, वो अगले दिन एनकाउंटर हो जाता है। एक घटना होती है अभी चिराग त्यागी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पैरा खिलाड़ी था, और वो 16 तारीख में जाने वाला था टोक्यो जापान खेलने के लिए, और उसके साथ जो ये एक ऐसा कृत्य है कि जिसके माँ बाप का जीवन, एक मैं कहूंगा पूरी तरह बर्बाद हो गया, बहनों के से भाई छिन गया, एक अकेला वो बेटा जिसको सब कुछ बेच करके उसके पीछे लगा करके सब अपनी मतलब के पूंजी 8,000 की नौकरी कर करके उस बच्चे के लिए डाइट को इन्होंने मतलब उसे डाइट कंप्लीट करने का काम किया। आज जब वो बच्चा पूरी तरह बनकर के खिलाड़ी तैयार हुआ तो उसके दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी, और उन दोस्तों ने, जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग उनके परिवार से हैं, तो उनके बारे में सरकार ने क्या किया, ये मैं निवेदन करना चाहूंगा जनता से भी कि इस बारे में भी ऐसे मुद्दे हर जिले, हर विधानसभा, हर गांवों में है। तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम का तो आप कर देते, मुस्लिम का तो आप कर रहे हैं, लेकिन अपने ही लोग जो क्रिमिनल बन रहे हैं उनका आप क्या कर रहे हैं? मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि इनके बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो हमारे अपने बच्चे, सनातनी बच्चे बड़े बड़े क्रिमिनल बन जाएंगे अगर नहीं रोके नहीं गए। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से? मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये कहूंगा कि जिस तरह राहुल जी निरंतर अपनी आवाज बुलंद करके जितनी ईमानदारी से इस देश के लिए लड़ रहे हैं, हर एक कार्यकर्ता उतनी ईमानदारी से लड़े, अपने क्षेत्र में समाज के लोगों के काम करे। कोई क्या कहता है उसका कोई फर्क नहीं होना चाहिए, बब्बर शेर की तरह जमीन पर लगे और मजबूती से काम करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देशानुसार पार्टी की नीतियों को और बहन प्रियंका गांधी जी की विचारधारा को लोगों के बीच तक पहुंचाएं।